हंसने के लिए आए हैं? उतना देर में आप एक भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, चाहे वो होमवर्क नहीं दिखा पाया है। जो मिल रहा है देखा बाबू, ठीक ना? आप लोग ये रखे क्यों है यहाँ पे? रिया, आपका टेस्ट में मार्क्स कम आया था ना? कम कितना आया था? 20। सुधारिए उसको आप। अच्छा, किसका आया था गोलू? आपका ना? तुम्हारा ही आया था। अच्छा, तो भाई मेरे, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का मैथ, ठीक है ना? 9th क्लास का मैथ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? अब देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 है ना? प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, क्वेश्चन कौन लिखेगा? देखिए क्या लिखा है। कह रहे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या पूछा है? शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कहने का सेंस है कि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? शून्य एक परिमेय संख्या ये पूछा है, आपको सिद्ध करके बताना है ना। शून्य एक परिमेय संख्या पूछ रहा है, जहां p और q आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। आप ये भी जानते हैं कि q में नॉट इक्वल टू 0 होता है परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिखें तथा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, तो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? तब क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या है। अभी ना कि q का मान आ गया 0 तो कहिएगा परिमेय संख्या, ना, कभी नहीं होगा। q का मान अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं है। q का मान 0 नहीं आना चाहिए, लिखा है ना, नहीं, नॉट इक्वल, बराबर नहीं, यानी q का वैल्यूएशन 0 कभी नहीं आना चाहिए। q कहाँ होता है? हर में होता है ना, डिनोमिनेटर। देख बाबू, तो कह रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो देखिए बाबू आप एग्जाम्पल लेके सोचिए थोड़ा। 0 कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो 0 के हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं? क्या दिक्कत है? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं? आप बताइए, 0 को क्या कहिएगा? p, और 1 को क्या कहिएगा? q कहिएगा। यानी p का वैल्यूएशन 0 और q का मान 1 हुआ ना। तो अब बताइए यहाँ पे, तो q का मान कितना आया? 1। और यहाँ पे क्या लिखा है? q का मान 0 नहीं आना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो बताइए यहाँ पर q का मान 0 आया है ना? 1 आया, तो क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देख बाबू, तो यह क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? बताओ तो। 0/5 क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0/15 क्या है? 1 नहीं नहीं नहीं, 4/0 क्या है? क्योंकि p का मान 4 और q का मान साला 0 आ गया, लेकिन हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है? परिमेय ही कहता है कि कभी भी q का वैल्यूएशन 0 नहीं आना चाहिए। आसिफ, आपको समझ में आ रहा है? जब टेस्ट में देंगे नहीं आएगा तो पीटेंगे, खड़ा करके यहाँ ला के पीटेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे सब जगह, सोच ले। अनेरिया खाली मुंडी से मत हिलाओ, पागल सन का लेखा। देखो यहाँ पे, बोलिए कि नहीं आ रहा है क्लियर? q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो बताइए, शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप समझ गए, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/75 लिख सकते हैं, 0/80 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे कहाँ 0 आ रहा है? नीचे 0 नहीं आ रहा है। अगर नीचे आ गया 0 तो वह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। तो बताइए शून्य क्या है?
परिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/15, कुछ भी सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या दिक्कत है? अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जाम आप लोग से पूछता है कि पाई क्या है? पाई पाई क्या है? अपरिमेय। अब पाई/5 क्या है? अपरिमेय। ये सब अपरिमेय, जितना भी जिसमें पाई लग गया वो क्या है? और जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो क्या है? अपरिमेय। ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? ये क्या है? अपरिमेय है। बहुत बढ़िया। पाई क्या है? अपरिमेय। तो पाई/20 होके चाहे पाई/, कुछ होके, पियाज होके, क्या होगा? अपरिमेय। पाई का मान कितना होता है? 22/, तो पता ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। जो सिखाना हम सिखाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का, पहला क्वेश्चन समझ गए ना? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 और 4 के बीच, बीच नहीं लिखे हैं भाई मेरे, के बीच में कितना है? 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। अच्छा देखिए, आप समझिए 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं बताइए तो? दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो कहिएगा अनंत। कितना? अनंत। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से। फिर 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, फिर 3.1111, 3.1112, 3.113, माने अनंत संख्या तक जा सकता है। लेकिन हम कहेंगे 3.4, 3.5, 3.4 और 3.5, ये क्या 3 और 4 के बीच की संख्याएं हैं? सुनिए, हमने क्या पूछा कि 3.4 और 3.5, ये दोनों के बीच की संख्या है कि नहीं है? ये बताइए। एकदम है। 3 रुपये 40 पैसा, 3 रुपये 50 पैसा, ये है दोनों के बीच की संख्या। ये भी आंसर नहीं हो सकता है? तो आंसर आपका कोई भी हो सकता है। आंसर कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप डरिएगा नहीं, ठीक है? लेकिन बीच का होना चाहिए। आप कहेंगे 5 है, 5 कब होगा? 5 होगा? 3 4 के बीच में 5 कब मिलेगा जी? कभी नहीं मिलेगा। कहेंगे 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी। तो अब बनाने का देखिए तरीका क्या, आप समझ रहे हैं ना? कुछ भी आंसर हो सकता है। माने हम देखिए, आप 3.112, 3.116, कुछ भी, लेकिन 6 को लिखना है आपको। कहे को 6 को लिखना है। हम दुइयों को ना बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, तो बनाने का देखिए नियम, फंडा क्या होता है? इसको हम लोग n मानते हैं। क्या मानते हैं? तो बताइए n का वैल्यू कितना है? 6। तो बताइए कैपिटल N निकालने का तरीका होता है, छोटा n में 1 जोड़ दीजिए। छोटा n में, तो बताइए n बराबर 6 + 1 बराबर कितना होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको मानिए a और इसको मानिए b। a बराबर 3 है, b बराबर कितना है? 4। तो a मतलब 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है? 6 को परिमेय संख्या निकालना है ना? तो देखिए बाबू का है ऐसे कर रहा है। क्लीन आ रहा है ना? क्लियर आ रहा है? देखिए स्टॉप कर दो बाबू वीडियोस को, है ना बाबू? समझ गए ना आप लोग? इसको क्या कहेंगे? स्मॉल n, है ना? स्मॉल n हो गया आपका कितना? 6 है। जितना भी निकालने के कहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 7, है ना? देखिए बाबू, जितना भी कहेगा उसमें कितना जोड़ दीजिए बाबू? 1 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 7। बड़ा n का मान कितना हो गया? 7, ठीक ना? अब देखिए कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। तो 1 का वैल्यू कितना है? 3। अच्छा मेरे भाई, एक चीज़ समझिए आप लोग कि हम 3/1 नहीं लिख सकते इसको।
हैं बाबू? 3/1 नहीं लिख सकते हैं तब? अच्छा देखिएगा, 3/1 है ना, तो 3 में गुना कीजिए किससे पता है? 7 ले किससे? तो नीचे हूँ गुना करना पड़ेगा किससे? 7 से। तो 17 के कई से बटा में 7। अब बी कितना है देखिए 4 है, तो 4/1 कर सकते हैं। इसमें भी आपको कितना से गुना करना है? 7 से। एक में भी कितना से? 7 चौके 7 एकम 7। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी क्वेश्चन कोई बट्टा वाला आ जाए, बट्टा में हो जाए 3/5 4/5, सपोज कीजिए अगर नीचे का सेम है तो एकदम ऐसे ही बनाइएगा, आंसर कभी गलती नहीं आएगा, है ना? अगर नीचे का सेम है मतलब आधार सॉरी हर अगर सेम है तो जैसे हम बनाए हैं ना, रहता 3/4, तो 3/4 लिख के साथ ले दोनों पे गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे साथ ले गुना करना था, सिंपल क्वेश्चन। रिया क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमने बोला कि 3 है यहाँ पे 4 है। अच्छा आप बताइए 3 और 4 के नीचे जो संख्याएं छिपी है वो क्या बराबर है ना? बराबर, तो बराबर है तो आसान है, उसमें एलसीएम आपको नहीं निकालना है। और जब अगर बराबर नहीं रहता है ना मेरे भाई, तो उसमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम निकाल के उसको बनाया जाता है, लेकिन आपके बुक में एलसीएम निकालने का कोई तरीका दिया ही नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको देंगे वैसा क्वेश्चन, ठीक है? 3/1 इसमें के नीचे भी क्या है? 1 है, इसके भी नीचे क्या है? 1 है, तो सिंपल है। कितना है? 6 है ना, तो 7 ले गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। 21/7 है, कितना हो गया? 28/7। दोनों के बीच की संख्या लिखना है ना, बताइए ये दोनों के बीच की संख्याएं क्या क्या होंगी? देखिए 21/7 आया है ना, 21 के बाद कितना आता है? 22, 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद, यही तक ना है ना? 28 तक है। अब बताइए हमको कितना कितना के बीच में लिखना है? तो हेकर इसका और इसका, ये दोनों के बीच की संख्या लिखना है। कै गो? 6 गो। 1 2 3 4 5 6, 6 को नहीं आएगा बाबू? तो बताइए तो 21/7 को सॉरी कितना कितना आंसर आया बाबू? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये क्या हो गया? ना 27 तक ना आंसर हो गया है ना बाबू? यहाँ तक आप इसको बनाइए, मिटा के बताते हैं आके, ठीक ना? बाबू अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग तो बना दिए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है? दिया है 3/5 और 4/20 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या निकालना है ना? बताइए तो ए का मान कितना है? बी का वैल्यू कितना है? बहुत बढ़िया। एन का वैल्यू कितना है? तो कैपिटल एन का मान कितना होगा? n+1 बराबर 5+1 बराबर 6। बताइए ए का वैल्यू 3/5 है, तो बताइए 3/5 में कितना से गुना किया जाए? 6 से। ऊपर नीचे कितना से? 36 18 6 5 30। बी का कितना है? 4/5, तो 4 अगुने कितना? 6/5 अगुने। बाबू सब आसान है क्वेश्चन, झंडू मंडू को। अब दोनों के बीच लिखो तो बीच के 19/30 होगा, एगो 20/30, 21/22/23 और लिखाएगा ना? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका आंसर? अगला क्वेश्चन का दिया है बाबू? चौथा क्वेश्चन का दिया है, खत्म हो गया आज का चैप्टर आप लोग का। देखिए बाबू आप लोग बताइएगा इसका आंसर ठीक से, है ना? अपने से बताइएगा। कह रहा है कौन सत्य है कौन असत्य है ना? बताइएगा ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है आप लोग का कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बाबू सब कोई बुक बंद कर दे, अपना अपना बुक बंद हो गया? पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। रुक जाओ अभी, बी क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है दिया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये दिया है। तीसरा दिया क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या का दिया है एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया है, एक पूर्ण संख्या होती है। सेम टू सेम है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। सब तो वही दिया क्वेश्चन में, दिया है ना, सत्य असत्य बताना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन आगे है, नहीं है, ठीक है, बताइए बताइए तो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक माने सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, सही है। हाँ जी, कैसे, ये बात नहीं है। कहिए कि टोटल टोटल प्राकृतिक संख्या है ना, सब के सब पूर्ण संख्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा ना। इसलिए ये क्या है, सही कह रहा है ना, सही कह रहा है कि ना, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। यस है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो क्या होगा आपका, सत्य। क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऋणात्मक, और उसमें ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है, गलत, यानी असत्य, असत्य माने ट्रू एंड फॉल्स। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। पूछिए कैसे, बताइएगा आप लोग कैसे। ना 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 ना, वो बात ना नहीं, मत निकल। प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूछा है, देखना भाई लिख दे रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बताइए 2/3 क्या परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 गिनती आती है। कह देंगे -3/5 होगा, कह देंगे -3 क्या है, परिमेय संख्या, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, यानी सब की सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा बताइए, कहेंगे 5 परिमेय संख्या है, अरे 5 परिमेय संख्या है, झप गिराएंगे इधर से। 5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो बताइए 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, यानी ये लागू हो रहा है। लेकिन ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये लागू नहीं हो रहा है। ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या है। तो इस सब के सब कहाँ आ रहा है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं ना आ रहा है, सबके सब है। यानी सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, कुछ कुछ, यानी ये गलत कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं। तो ये क्या होगा, असत्य। आपका चैप्टर का हो गया, क्या हो गया, कहाँ लिख दें, इंड हो गया। आप लोग को समझ में ही आया था ना। अरे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट अनंत तक। देखो सब के सब संख्या भाई इसमें नहीं है, तब तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसमें है, पूर्ण संख्या मिल रहा है, ये सही कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में 1 2 3 इधर माइनस में होता है, आज जबकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है। ये तो बताइए दिए। इस चैप्टर का हो गया बाबू आप लोग का आज अंत हो गया। कल आप लोग क्या पढ़ाएंगे, 1.2 पढ़ाएंगे, 1.2 पढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।